समय, क्या यह केवल एक गणना है या महादेव का वह नृत्य जिसका न आदि है न अंत? हम जिसे क्षण कहते हैं, क्या वह वास्तव में छोटा है या उसमें भी पूरा ब्रह्मांड छिपा है? हमारे पूर्वजों ने समय की उस सूक्ष्म इकाई को भी मापा जिसे विज्ञान आज समझने की कोशिश कर रहा है। एक त्रुटि, पलक झपकने का 100वां हिस्सा, यहाँ से प्रारंभ होता है काल का वह अद्भुत चक्र। 15 निमेष की एक काष्ठा और 30 काष्ठा की एक कला। काल की सूक्ष्मता को अनुभव कीजिए। 30 कलाओं से बनता है एक मुहूर्त, वह समय जो शुभ और अशुभ के बीच की रेखा खींचता है। 30 मुहूर्त से बनता है एक दिन, सूर्योदय से सूर्यास्त तक का हमारा छोटा सा संसार। 15 दिनों का एक पक्ष और 2 पक्षों से एक माह, चंद्रमा की कलाओं का निरंतर खेल। 6 माह का एक अयन, दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर। सूर्य की वह दिव्य यात्रा, 2 अयन मिलकर बनाते हैं एक वर्ष। देवताओं का केवल एक दिन और एक रात। क्या आपने सोचा है, हमारा एक पूरा वर्ष देवताओं की केवल एक सुबह और शाम है। यहाँ से शुरू होती है वह गणना जो मनुष्य की कल्पना से परे है। दिव्य वर्षों का प्रारंभ, 12,000 दिव्य वर्षों का एक चतुर्युग, सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग का महाचक्र। समय अब अपनी चाल बदलने वाला है। हम प्रवेश कर रहे हैं स्वर्ण युग में। यह जय मां भारती की वह यात्रा जहां हम काल के रहस्यों को फिर से जीवित करेंगे। सतयुग, सत्य का वह स्वर्ण युग जहां मनुष्य और देवता एक साथ विचरते थे। यहाँ धर्म के चारों स्तंभ अडिग थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य। पूर्णता का वास था। 17,28,000 वर्ष। यह युग मनुष्यता का सबसे उज्जवल शिखर था। फिर समय का पहिया घुमा और आया त्रेता युग। प्रकाश थोड़ा धुंधला हुआ। अब धर्म 3 स्तंभों पर था। मनुष्य के मन में पहली बार स्वार्थ ने जन्म लिया। 12 लाख वर्षों के उस त्रेता युग में, आज से लगभग 14,000 वर्ष पूर्व, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार हुआ। द्वापर युग, जहां द्वंद्व बढ़ा। धर्म अब केवल 2 स्तंभों पर संतुलन बना रहा था। द्वापर के अंत में, आज से लगभग 7,500 वर्ष पूर्व, कुरुक्षेत्र की धरती उस महान धर्म युद्ध की साक्षी बनी। और अंत में भगवान कृष्ण के प्रस्थान के साथ द्वापर का अंत हुआ। कलयुग, अंधकार का समय, जहाँ धर्म केवल एक कांपते हुए स्तंभ पर खड़ा है। 4,32,000 वर्ष, जहाँ सत्य लुप्त है और अधर्म का बोलबाला। किंतु घबराइए नहीं, क्योंकि कलयुग के अंत में ही नए सतयुग का बीज छिपा है। इन 4 युगों के एक चक्र को हम कहते हैं चतुर्युग। ऐसे 71 चतुर्युग मिलकर बनाते हैं एक मनवंतर, एक मनु का शासनकाल। और 14 मनवंतरों के बीतने पर बनता है ब्रह्मा का केवल एक दिन। ब्रह्मा का एक दिन, जिसे कल्प कहा जाता है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। क्या आप समझ पा रहे हैं? हमारे करोड़ों जन्म ब्रह्मा के
एक दोपहर के बराबर भी नहीं। जब ब्रह्मा का दिन समाप्त होता है तो आती है काल रात्रि, प्रलय की शुरुआत। इसे कहते हैं नैमित्तिक प्रलय, जहाँ 3 लोग अग्नि में जलते हैं, सब कुछ शांत हो जाता है, ब्रह्मा सो जाते हैं और सृष्टि उनके भीतर विश्राम करती है। ब्रह्मा की ऐसी ही एक रात के बाद फिर से एक नए कल्प उदय होता है। ब्रह्मा के ऐसे 360 दिन और रात मिलकर उनका एक वर्ष बनाते हैं। और जब ब्रह्मा के 100 वर्ष पूरे होते हैं तब होता है महाप्रलय। तब न ब्रह्मा रहते हैं, न विष्णु, न प्रकृति, सब कुछ शून्य में विलीन हो जाता है। केवल वह महाकाल शेष रहता है, जो समय को भी निगल जाता है। महाप्रलय के बाद समय थम जाता है, न प्रकाश है न अंधकार, केवल परम ब्रह्म की इच्छा शेष रहती है। एक नया स्पंदन, एक नई पुकार। फिर से हिरण्यगर्भ प्रकट होता है, फिर से शून्य से सृजन का शोर गूंजता है। यह चक्र अनंत है। हम आए हैं, हम गए हैं और हम फिर आएंगे। जय मां भारती के इस सफर में हमने आज समय की विशालता को महसूस किया है। काल के इस महासागर में हम क्या हैं? एक बूंद, या उस बूंद में छिपा अनंत? हमारे ऋषियों ने यह गणना इसलिए नहीं की कि हम डरें, बल्कि इसलिए की कि हम जागें। यह समय, यह काल चक्र हमें सिखाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, न हमारा दुख न हमारा सुख, केवल हमारी चेतना, हमारा स्वयं ही सत्य है। जब हम जय मां भारती कहते हैं तो हम उस भूमि को नमन करते हैं जिसने समय को जीत लिया, जिस भारत ने हमें सिखाया कि शून्य ही अनंत है और अनंत ही शून्य है। आज हमने कालचक्र की यात्रा की, कल हम इसी काल के एक और रहस्य को सुलझाएंगे। क्या आप जानते हैं, आपके भीतर भी एक ब्रह्मांड धड़क रहा है, उसे पहचानिए। सनातन का यह ज्ञान लुप्त न हो जाए, यह जिम्मेदारी अब हमारी और आपकी है। अगर इस यात्रा ने आपकी आत्मा को छुआ है तो इस ज्ञान के दीप को आगे बढ़ाइए। सब्सक्राइब करें जय मां भारती को और इस दिव्य चेतना का हिस्सा बने। अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। काल चक्र का कौन सा भाग आपको सबसे अधिक प्रभावित कर गया? अगले अंक में हम प्रवेश करेंगे प्राण के रहस्य में। क्या है जीवन की असली ऊर्जा? सत्यमेव जयते। भारत माता की जय।